एक चूहिया थी। उनके छोटे बच्चे को 7 पूँछ थी। चूहिया उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। वो 7 पूँछ वाला चूहा थोड़ा बड़ा हुआ तब उसकी मम्मी ने उसे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा। पाठशाला में बच्चे को चूहे की 7 पूँछ देखकर शरारत सूझी। बच्चे चूहे को चिढ़ाने लगे, चूहा 7 पूँछ वाला, चूहा 7 पूँछ वाला। बच्चों की बात सुनकर चूहा रोते रोते घर आया। चूहिया ने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? चूहे ने कहा, मम्मी पाठशाला में सब बच्चे मुझे चूहा 7 पूँछ वाला कहकर चिढ़ा रहे थे। चूहिया ने कहा, बेटा इसमें रोने वाली क्या बात है? नाई की दुकान पे जाके एक पूँछ कटवा ले। मम्मी की बात सुनकर चूहा नाई के पास एक पूँछ कटवा लाया। चूहा दूसरे दिन पाठशाला गया। बच्चों ने ठीक से पूँछ गिनकर फिर चिढ़ाने लगे, चूहा 6 पूँछ वाला, चूहा 6 पूँछ वाला। चूहा पाठशाला में से भागकर घर आया और मम्मी से कहने लगा, मम्मी वह बच्चे अब भी मुझे 6 पूँछ वाला कहकर चिढ़ा रहे हैं। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, जा एक पूँछ कटवा के आ। चूहा वापस एक पूँछ कटवा लाया। ऐसे चूहा प्रतिदिन एक पूँछ कटवाने लगा। ऐसे करते करते चूहे के पास सिर्फ एक ही पूँछ बची। फिर भी पाठशाला में सब बच्चे चूहे को चिढ़ाने लगे, चूहा 1 पूँछ वाला, चूहा 1 पूँछ वाला। बच्चों की बातों से तंग आकर चूहे ने मम्मी से बिना पूछे ही अपनी पूँछ कटवा ली। बाद में आईने के सामने देखकर बोला, अब तो मेरी पूँछ ही नहीं, इसलिए बच्चे मुझे चिढ़ा ही नहीं पाएंगे। दूसरे दिन चूहा पाठशाला गया और बच्चों को ज़्यादा मज़ा आया। सब चूहे को चिढ़ाने लगे, चूहा बिना पूँछ वाला, चूहा बिना पूँछ वाला। चूहे ने घर आकर मम्मी को सारी बात बताई। चूहिया बोली, बेटे तुझे तेरी सब पूँछें कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, सब चूहों की एक पूँछ तो होती ही है। चूहा रोता हुआ बोला, मम्मी तुम जो चाहो करो, मुझे मेरी पूँछ वापस चाहिए। मम्मी ने सोचकर बोला, जाओ अपनी कटी हुई पूँछ ले आओ। चूहा दौड़ा और अपने कमरे में से पूँछ लाकर मम्मी को दे दी। मम्मी ने बहुत मेहनत करके चूहे की कटी हुई पूँछ अच्छे से लगा दी और बोली कि अब से बच्चों को जो बोलना है वो बोले, पर तू उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। बाद में चूहा प्रतिदिन स्कूल जाने लगा और सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देने लगा। कुछ दिन बच्चों ने चूहे को चिढ़ाने की कोशिश की, पर चूहे ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इसलिए बच्चों ने चूहे को चिढ़ाना छोड़ दिया। बाद में चूहा सब बच्चों से आगे निकल गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी के कहने से कार्य नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ अपने दिमाग से सोचकर ही कार्य करना चाहिए।